अंधेरे से डर लगता है? कहीं रात में सुनसान इलाके में ऐसे ही अकेले जा सकते हो? हाँ, आज के बाद नहीं जा पाओगे। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको जरूरत से ज्यादा डरा देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी है। यह घटना हालांकि थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज भी आप सुनेंगे ना तो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमाकांत नाम के एक व्यक्ति के साथ यह घटना घटी थी। तो चलिए चलते हैं आज से लगभग 35 साल पहले और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। बिहार के गोपालपुरा नाम के एक गांव में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में रमाकांत जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी। रमाकांत जी पेशे से एक पंडित जी थे, पुजारी थे, और जहां पर यानी जिस मंदिर में ये पूजा कराते थे वो मंदिर इनके घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। यह मंदिर अभी नया नया ही बना था और गांव के जितने भी लोग थे सब रमाकांत जी के पास गए थे कि नहीं, पूजा पाठ आप ही कराएंगे यहां पर, चाहे जो हो जाए, और जो भी धन इकट्ठा होगा मंदिर के डोनेशन वगैरह से वो आप अपने पास रख सकते हैं। थोड़ा बहुत मंदिर के निर्माण के लिए लगवा देंगे, क्योंकि मंदिर का देखभाल तो आप ही कर रहे हैं आखिरकार। इससे पंडित जी को यानी कि अपने रमाकांत जी को एक आमदनी भी मिल गई। उम्र रही होगी इनकी 32-33 साल की। इनके परिवार वाले और खुश हो गए, मतलब इनकी पत्नी, इनकी बच्ची और खुश हो गई और इनकी जिंदगी बढ़िया से कटने लगी। ऐसी एक दिन की बात है, रमाकांत जी की पत्नी उनसे कहती है कि अरे सुनिए, अपने जो एक रिलेटिव है ना, जो बाजू वाले गांव में रहते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। दरअसल जो ये गांव था गोपालपुरा, यहां से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहां पर इनकी एक दूर की बुआ जी रहती थी, रमाकांत जी की। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। ये बात उनकी पत्नी तक मिली थी और पत्नी ने अभी इनको बताई। इन्होंने बोले अगर ऐसी बात है तो यार हमारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बुआ जी से सबसे ज्यादा पास हम ही रहते हैं। हम ही नहीं गए तो अच्छा नहीं लगेगा, और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो पत्नी जी भी बोलती कि हाँ हाँ जाइए, हम घर का ध्यान रखेंगे, और मंदिर में भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम तो संभाल ही लेते हैं, आप चले जाइए। ये बोलते नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, आज की हमको पूजा कराना पड़ेगा, और हम पूजा नहीं कराते तो हमारा मन अच्छा नहीं लगता है। आज हम शाम की आरती करने के बाद निकल जाएंगे, मैक्सिमम 8 बजे तक हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे और अपनी साइकिल उठा के निकल पड़ेंगे। उस जमाने में लोग भाई इतने ज्यादा स्टेमिना वाले होते भी थे। 35-40 किलोमीटर क्या, 50-60 किलोमीटर भी साइकिल मस्त से चला लिया करते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज के टाइम हमारी जो जनरेशन है, अपन लोग थोड़े से अपना थोड़ा ये जो है इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो गई है, अपनी वो ताकत वो नहीं रही उस लेवल की जैसे अपने पहले के जनरेशन के लोग होते थे, आप खुद मानते होंगे। हाँ, तो ऐसे ही होता है भाई। उस शाम को ये बढ़िया से पूजा आरती कराते, 8 बज जाते, ये अपनी साइकिल उठाए और अपने गांव से अपने बुआ जी के गांव के लिए निकल पड़े। बुआ जी का गांव जैसे मैंने आपको बताया 40 किलोमीटर की दूरी पर था, और इस गांव की तरफ ये ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि वहां बुआ जी रहती है। इनको मार्केटिंग वगैरह करना होता था तो गोपालपुरा से 4-5 किलोमीटर ही दूर एक दूसरा गांव था, वहां पे मार्केटिंग करने जाते थे। उसका रास्ता भी कोई दूसरा था, लेकिन ये बुआ जी के गांव वाला रास्ता एक दूसरा रास्ता था। यहां पर ये कभी कभी ही आते थे। खैर, आज ये निकले हैं रात के 8 बजे और साइकिल चलाते चलाते ना जाने कितना समय हो गया और 15 किलोमीटर का सफर तय हो गया। ठीक 15 किलोमीटर बाद अभी जो एक सड़क आई हुई थी, मतलब जो सड़क चल रही थी, सीमेंटेड कह लो या नॉर्मल वाली सड़क कह लो, जो सड़क थी वो खत्म हो जाती है। अब जंगल वाला रास्ता है, केवल रास्ता है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। बोले कि ठीक है यार, चलो चलते हैं यहीं से साइकिल चला चला के। अब उबड़ खाबड़ वाली जमीन थी, जंगल वाला रास्ता था, तो साइकिल चलाते चलाते अपने रमाकांत जी बहुत ज्यादा थक गए, और इस थकान की वजह से इनको लग गई भूख। इनको याद आया कि साले ये जंगल वाला जो रास्ता है, इतना उबड़ खाबड़ वाला, जिस कारण साइकिल की रफ्तार स्लो हो गई है, यह भी और 7-8 किलोमीटर का है। बड़ी तकलीफ हो जाएगी यार। रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, या फिर कोई पेड़ वेड़ ही देखते हुए चलता हूँ। पेड़ वेड़ के नीचे भी कुछ गिरा हुआ रहता है, जैसे आम ही गिरा है या अमरूद गिरा हुआ है, उठा के कुछ खा लूंगा, रात में तो तोड़ नहीं सकता, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। और ऐसे सोचते सोचते अपने हिसाब से आगे बढ़े जा रहे हैं। आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका था। अचानक से इनको ना पीछे से बैंड बाजा बजने की आवाज सुनाई दी। ये शौक हुए, अपनी साइकिल रोके और पीछे पलट कर देखे। पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए कि साइड की तरफ से बारात आ रही है यार। इस बारात में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे।
कितने लोग हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अच्छे खासे लोग हैं और मस्त से बारात आ रही है। बोले कि ये क्या मैटर है, इतनी रात गए इतने घने जंगल में, ये कौन सी बारात हो सकती है यार। कोई बात नहीं, मैं रुकता हूं, देखता तो हूं भला। और विद इन सम मिनट्स वो बारात लगभग इनके तक पहुंची गई और इनसे थोड़ी आगे निकल गई। ये रुके रुके देख ही रहे उस बारात को, क्योंकि उस बारात में जितने भी लोग थे एक भी व्यक्ति का चेहरा देखा दिखाया नहीं लग रहा था, क्योंकि एक छोटा गांव है इनका और लगभग आजू बाजू के भी गांव के हर एक व्यक्ति को एक ना एक बार देख ही रहते गांव के लोग। इन्होंने नहीं देखे थे। हमारे गांव से बोले ये गांव तो मुश्किल से 7-8 किलोमीटर, अच्छा 10 किलोमीटर है। इनमें से कोई भी मुझे देखा हुआ क्यों नहीं लग रहा है। खैर वो बारात थोड़ी और आगे चली गई। एक और आदमी पीछे से आ रहा था, वही बारात का ही था। उस आदमी को रोके, अरे भाई साहब सुनिए ना। वो भाई साहब सुने नहीं, आगे बढ़ने लगे। ओ भाई साहब आपसे ही बात कर रहा हूं, रुकिए तो सही। वो भाई साहब रुके, वहीं पे रुक गए, आए नहीं। फिर अपनी साइकिल बढ़ा कर गए। भाई साहब ये जो बारात गई है किसकी बारात है, मतलब इतनी रात गए ऐसे जंगल में बारात। तो कुछ नहीं बोला, सिर नीचे कर खड़े। अरे भाई साहब आप ऊंचा सुनते हैं क्या, ये बारात किसकी है। ये बोलते ये बारात हमारे पहचान वाले की है। अब आपने पूछ ही लिए हैं तो आप भी चल लीजिए, थोड़ा बहुत खा भी कुछ लेना, थके हुए लग रहे हैं। ये बोलते हाँ यार आपकी बात तो सही है, कितनी दूर लग रही है बारात। बोले यही बस आगे, ये जहां से मुड़ी है ना वहां से 2 कदम आगे चल के बारात रुक रही है। ये बोले अच्छा अब तक तो पहुंच भी गई होगी, चलो चलो चलो। ऐसे करके वो आदमी के साथ ये चलते चलते ये पहुंच गए एक जगह पे। थोड़ा आगे जाके मोड़ लिए और फिर वहां पे एक मैदान जैसा था, मैदान में सब कुछ लगा हुआ है माहौल। ये बारात के अंदर तरफ गए हैं, देखे हैं थोड़ा, भी तो लोग नाच रहे हैं, लास्ट टाइम बचा हुआ है नाचने का, फिर तो बारात लग जाएगी। तो नाच रहे हैं, लड़का लड़कियां सब नाच रहे हैं और सब इनको वियर्ड तरीके से भी देख रहे हैं, इनको देखते देखते नाच रहे हैं। ये बोले ये बड़ी अजीब है यार, इनको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। इतने में इनके पास कोई खाने की ट्रे लेकर आ गया। यहाँ पे एक हलवा था और उसकी स्मेल से क्लियर समझ में आ रहा था कि ये गाजर का हलवा है। उन्होंने गाजर का हलवा खाया, उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। फिर किसी ने कुछ और मिठाई लेकर आ गया, वाइट कलर की मिठाई थी। आज के टाइम पे तो काजू कतली बोलते हैं, वैसे ही शेप था, उस समय क्या बोलते होंगे मालूम नहीं। वो मिठाई इनकी बड़ी पसंदीदा मिठाई थी, बढ़िया चांदी वांदी की परत चिपकी हुई है, मस्त उठा के खा लिए। थोड़ा बहुत खाए पिए और अब इनका पेट मस्त से भर गया। अब इनको याद आया, अरे भाई हम तो बुआ जी के गांव जाने के लिए निकले थे, बहुत लेट हो गए। ये सोचे कि जिस आदमी से हमने बात किए थे, जिस आदमी ने हमें यहाँ पर आने का न्योता दिया था, उसको तो एक बार बोल दे। ये उस आदमी के पास गए, बोले भाई साहब अब हम निकलते हैं। आदमी कहता है कि अरे अरे अभी कैसे, अब आप रुक ही जाइए। खाना जो खाए हैं आपने, हमारा खाना खाया ना, हमारी बात नहीं मानेंगे। इनको थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है, ऑकवर्ड हो गया, सीन बहुत ऑकवर्ड हो गया। बोलता है भाई साहब आप थोड़ा रुक के, सुबह विदाई होने वाली है, लड़की को आशीर्वाद दे के निकलेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये बोले भाई साहब माफ कीजिएगा, हमारी बुआ की बहुत तबीयत खराब है, उनसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी भूख लगी थी तो खाना खा लिए, वरना हम खाना वाना भी कहाँ खाते ऐसा। बोलता अच्छा ठीक है निकलिए। ये भी खुश हुए, अपनी साइकिल उठाए और वहां से थोड़ी आगे ही बढ़े हैं, मुश्किल से 10-15 मीटर, ज्यादा आगे नहीं है, मतलब वो मैदान से थोड़ी आगे बढ़े हैं। इनको क्या दिखाई देता है, एक स्मेल आई पहले तो, हाँ एक बहुत अच्छी वाली स्मेल, जैसे रात रानी के फूल होते हैं ना, वो वाली स्मेल आई तो उस स्मेल से, जैसा हमारे साथ भी, सबके साथ होता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप कहीं से जा रहे हैं रात के समय और आपको कोई बहुत अच्छी फूल की स्मेल आ गई, तो आप देखने की कोशिश करेंगे कौन सा पेड़ लगा यार इतनी अच्छी स्मेल आई। तो इनके साथ भी ऐसी हुआ, ये देखने की कोशिश की कितनी अच्छी स्मेल आई। इतने में इनकी नजर पड़ती है, 10-15 मीटर आगे बढ़े थे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, कितना कम होता है 10-15 मीटर आप समझ रहे हैं। इनकी नजर पड़ी एक गेट के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मुस्लिम कब्रिस्तान। ये घबरा गए देख के, बोले कि ये कैसे हो सकता है यार, ये कब्रिस्तान है और बाजू के मैदान में कोई शादी कर रहा है। मतलब नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते ना, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, सिमेट्री हो, उससे थोड़ी दूरी पर ही शादी वगैरह करते हैं। शादी के जो लॉन वगैरह होते हैं, मैदान वगैरह होते हैं, वो दूरी पर ही होते हैं, ये बाजू में ही कर रहे हैं। खैर इन्होंने इग्नोर किया और फिर साइकिल अपनी तेज़ चला के आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब थोड़ी भूख ख़त्म हो चुकी है, तो ये मस्त से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे गए होंगे, मुश्किल से 200 मीटर, इनको ऐसा आभास हुआ
कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। ये थोड़े डरे और पीछे पलट कर देखे साइकिल चलाते चलाते तो इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और अच्छे से ध्यान से देखा, चांदनी रात थी, साफ मौसम था, मैंने बोला ना, कोई दिखाई नहीं दिया। इग्नोर करके फिर से अपनी साइकिल चलाने लगे। इतने में इनको क्या दिखाई दिया, जैसे इस रास्ते में ये चल रहे हैं, ठीक है, ये सीधा सीधा रास्ता ऐसे चल रहे हैं, इस तरफ झाड़ियाँ इस तरफ झाड़ियाँ। थोड़ी आगे इनको क्या दिखाई देता है कि इस तरफ से निकल के एक आदमी 7 से 8 फीट का आदमी था। ये सफ़ेद कुर्ता पहना है, लंबे बाल हैं, खुले बाल हैं। 7 से 8 फीट का ये आदमी एक तरफ से निकलकर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि इस आदमी के पैर ज़मीन पर नहीं थे। यह आदमी बहुत क्लियरली मिनिमम 2 या 3 फुट की ऊंचाई पर हवा में चल रहा था या उड़ रहा था, क्या कहें मालूम नहीं। उसे कदम चलते हुए नहीं दिख रहे थे, वो सिर्फ जा रहा था। ये थोड़े डर गए। और उस समय ऐसा नहीं होता था भाई कि शूटिंग वूटिंग चल रही है, हाँ होंगे लोग, अंधेरा था वहाँ पे, प्रॉपर अंधेरा था। वो आदमी अकेला जाते हुए दिखा तो बहुत जोर से घबरा गए और तुरंत समझ गए कि मेरे साथ क्या लफड़ा क्रिएट हुआ है। ये तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे जोर जोर से। पुजारी जी थे, इनको ये सब चीज़ों पर विश्वास था, और जिसको विश्वास नहीं भी होगा ना, उसके सामने ये चीज़ खाली दिख जाए हालत खराब होके हाथ में आ जाएगी। इनके साथ भी वैसी, और ये लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और साइकिल बहुत तेज भगाए और कोई दूसरा रास्ता बदल भी नहीं सकते थे, क्योंकि बुआ जी के गांव का केवल यही रास्ता था। और वहीं से वो जो रास्ता काटा था ना उसने, अजीब व गरीब दिखने वाले आदमी या भूत कह लो, वहीं से निकल कर गए और तेजी से चलाकर बजरंग बाण हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये बुआ जी के घर पर पहुंच गए। बुआ जी के घर पर पहुंचे हैं, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया और वहीं के बारे में सोच रहे हैं। बुआ जी के घर पे किसी को कुछ नहीं बोले, क्योंकि माहौल बहुत अलग है यहाँ, यानी बुआ जी की तबीयत खराब है और सब लोग उसमें बिजी है। ठीक है, रात का वक्त हो गया और अब आई सुबह का समय। सुबह इन्होंने सोचे हुए थे कि मैं निकल जाऊँ अर्ली मॉर्निंग में, तो 6 बजे के आसपास बोले बुआ जी हम निकलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत पैसे पकड़ा दिए कि थोड़ा एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ खरीद के खा लेना, ऐसा फ्रूट वगैरह, ऐसे पैसे पकड़ा के निकले ही हैं। अब लौटना भी था उसी रास्ते से। किस रास्ते से आएंगे जब रास्ता एक ही है, पहले भी तो बताया ना। उस रास्ते से आ रहे थे, फिर से वही वाला इलाका पड़ा जहां पर वो अजीबो गरीब दिखने वाले भूत ने इनका रास्ता काटा था। वहां से क्रॉस करके 200 मीटर आगे बढ़ के उस पॉइंट तक पहुंचे ही हैं जहां पर वो कब्रिस्तान था। उसके बाजू में उन्हें वो मैदान में कोई भी शादी का नामो निशान नहीं दिखा। वो एक उजड़ा हुआ मैदान ही है, सुनसान मैदान, और यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली रात में कम से कम 200 से 250 लोग थे इस बारात में, लेकिन अभी तो एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है कोई। अरे भाई कहीं पर शादी हुई ना, वहां का माहौल देख के समझ में आता है, और सुबह 6 बजे तक कैसे निपटारा हो गया। ये वहां पर रुककर देखने लगे। इतने में इनको ठाक 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 करने की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखे, ठक 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 कौन कर रहा है, तो क्या पाए कब्रिस्तान के थोड़े आगे की तरफ कोई तो भी आदमी है जो लकड़ी काट रहा है। ये अपनी साइकिल घुमाया और साइकिल चलाते चलाते उस आदमी के पास गया। अब सुबह का वक्त हो चुका है, सुबह के वक्त सुबह 6 बजे किसी को भी डर कम लगेगा, ना के बराबर ही लगेगा। अब क्यूरियसिटी है मन में, डर नहीं है। उस आदमी के पास गए और आदमी से बोले भाई साहब आप यहीं कहीं रहते हैं क्या? बोलता है हाँ क्यों, क्या हुआ, मैं पास में ही रहता हूँ। बोले हाँ तो आपको पता होगा ना कि कल रात में यहाँ पे बारात लगी हुई थी, वो बारात आज इतनी जल्दी कैसे निपट गई? हाँ मैंने सोचा था कि लौटते लौटते एक बार दुल्हन को देखूंगा तो सही। तो ना सिर्फ ऐसा मुंह फाड़ के इनको देखने लगा। बोला क्या क्या हो गया भाई साहब, बताइए तो सही। भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई साहब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। बोलता है कि मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूँ, इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे एंड से पूरा पूरा सही होगा। आप उसे क्या समझते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। देखने में आप कोई पुजारी लगते हैं। ये बोलते हैं हाँ गोपालपुरा में ही शिव मंदिर का मैं पुजारी हूँ। ये आदमी बोलता है भाई साहब घबराइएगा मत, सच बताऊं जो बारात को आपने कल रात को देखे थे वो बारात एक मामूली बारात नहीं थी, बल्कि जिन्नों की बारात थी। वो बारात में जितने भी लोग थे सब जिन्न थे, और वो बारात हर साल इसी रात को इसी कब्रिस्तान के बाजू में लगती है। आज से नहीं
कम से कम 200 सालों से। आपको पता नहीं होगा, गोपालपुरा तक ये बात नहीं पहुंची है। इस बात को हमने अपने गांव में ही सीमित करके रखे थे, क्योंकि उस बारात को जो कोई भी देख लेता है वो जिंदा नहीं बच पाता है। हमने सोचे कि ये बात दुनिया में क्यों फैलाना, कि लोगों को पता चले और लोग देखने के चक्कर में आए और अपनी जान गंवाए। लेकिन आपने वो बारात देखे, आपकी जान कैसे बच गई? हो ना हो ऊपर वाले का हाथ आपके सर पर था, वरना मेरे देखते में ही पिछले 20 साल में 12 लोगों की मौत इस बारात की वजह से हो चुकी है। हर साल कल की रात को यहां पर बारात लगती है। सच बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता था कि इतनी साफ साफ उस बारात को कोई देख सकता है जैसा कि आपने देखे। और क्या क्या देखे आपने, बताएंगे क्या क्या हुआ आपके साथ? अब अपने रमाकांत जी ने इस व्यक्ति को पूरी बात बताई कि मैंने गाजर का हलवा खाया, मैंने मिठाई खाया, मैंने ये बात किया, मैंने वो किया, ऐसे लोग नाच रहे थे, ये कर रहे थे वो। आदमी का तो लिटरली हाथ पैर कांप गए थे। और उस आदमी की घबराहट देख के अपने रमाकांत जी भी बहुत ज्यादा घबरा गए। अब फाइनली रमाकांत जी बोलते, ठीक है भाई साहब, मैं निकलता हूं और सलाह दे रहा हूं कि आप भी मत रुकिए। वो आदमी भी बोलता है, नहीं नहीं भाई, हम भी निकलते हैं यहाँ से। फटाफट इन्होंने अपनी साइकिल उठाए, वो आदमी भी अपने गांव की तरफ गया और पहुंचे अपने घर। अपने घर पहुंचने के बाद लिटरली घर के अंदर कदम रखे ही इनको खतरनाक वाली उल्टी। उस उल्टी में सिर्फ मांस ही मांस निकला, जबकि पिछली रात को इन्होंने सिंपल सा गाजर का हलवा खाया था, मिठाई खाए थे अपने फेवरेट काजू कतली वाली, और बुआ जी के घर पे नाश्ते में जो नमकीन होता है ना, चूड़ा वाला, समझते होंगे आप, वो खाए थे। लेकिन जब उल्टी हुई इतनी इतनी और इतना इतना जब मांस निकला तो इनके दिमाग के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि इन्होंने जन्म में कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था। इनकी बहुत तबीयत खराब रही। ये बात इन्होंने किसी को बताया नहीं, अपनी पत्नी को ही बताया। गांव में एक वैद्य जी थे, वो आए, इनका इलाज किए, दवाइयाँ चली है, फिर स्वास्थ्य में सुधार आया लगभग 2 महीने बाद। फिर 2 महीने बाद ये बात लोगों को पता चली। इनके बाद से गांव के हर एक व्यक्ति ने कसम खा लिया कि साला जो है, जो भी हो जाए, उस रास्ते से रात में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या पता हमको भी वो भूतों की या जिन्नों की बारात वहां पर मिल जाए। उस रास्ते को कंप्लीटली एक भूतिया रास्ता का नाम दे दिया गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि रमाकांत जी के एक पहचान वाले लड़के सत्यम ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। दरअसल सत्यम उसी गांव का है जिस गांव के रमाकांत जी है। अभी से 3-4 साल पहले रमाकांत जी अभी जीवित हैं, जीवित रहेंगे यार, ऐसी भी कोई बहुत उम्र नहीं हुई है। इनके घर आए हुए थे, थोड़ा स्वास्थ्य आजकल खराब रहता है, हालांकि सत्यम के घर आए हुए थे तो सत्यम ने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि आप तो इतने साल से रहते हैं, आप पंडित जी हैं, तो आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं क्या भूत प्रेत का, और किए तो आपको डर वर लगा है क्या? तो रमाकांत जी ने ऐसी बात सत्यम को बताए थे। सत्यम ने सोचा कि आज इंस्टाग्राम में मैं लिख के भेज दूं ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि भाई ऐसी चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती है और आप नहीं काट सकते। बस अपने मन में भगवान को रखना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की हो, आपसे उलझेगी तो ज़रूर, उलझना चाहेगी तो उलझेगी, लेकिन आपके ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। जैसे कि इनका पीछा उस भूत, शैतान या जिन्न कह लो, उसने किया था, लेकिन इनको खत्म नहीं कर पाया, इनके ऊपर हावी नहीं हो पाया, क्योंकि बजरंग बली का बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके मन में चल रही थी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।